हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी शेर शेरनियों का बहुत ही शानदार से क्लास 10th के मैथ में पर्सनालिटी 3.3 का एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं 2026-27 के लिए। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। चैप्टर नंबर 3.3 पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो एकदम शानदार तरीके से आपकी बैक टू बैक क्लास चल रही है, आप सारे क्लास देखते रहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत और मेहनत करते रहना। यदि आप मेहनत करते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं और क्वेश्चन बुक के लगाते हैं तो 100% आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज हम पढ़ने वाले उदाहरण 7, 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 1, इन सबका पोस्टमार्टम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन के शानदार जबरदस्त तरीके से। तो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? तो प्रतिस्थापन विधि होता है एक शानदार सी विधि है, बहुत ही बेहतरीन सी छोटी सी विधि है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है। जैसे हमारा दो समीकरण मिल गया 2x प्लस 4y बराबर 5, एक समीकरण ये मिल गया और एक समीकरण दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 8, ये समीकरण 2 मिल गया। इस तरह से दो समीकरण दिया हो तो क्या करते हैं हम, यदि इस दूसरे समीकरण को हम क्या करते हैं हल करते हैं तो इसको लिखेंगे 2x को यहाँ रहने देंगे और ये 8 माइनस हो जाएगा 3y। अब यहाँ से हम किसी एक समीकरण से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 8 माइनस 3y बटे कितना जाएगा 2। अब x का मान हमने निकाल लिया, ये बन गया हमारा समीकरण 3। तो समीकरण 3 से हमने क्या किया, दूसरे समीकरण से x का मान, इस समीकरण से हमने क्या किया x का मान निकाला है। तो x का मान इससे निकाला है तो क्या करेंगे हम इसके अलग वाले बगल दूसरे समीकरण में x का मान रख देंगे और हमें x का मान रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और फिर y की वैल्यू मिल जाएगी तो हम x की वैल्यू रख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन जब करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाना है। तो आइए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही शानदार सा, बहुत ही जानदार सा क्वेश्चन है। करा प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। क्वेश्चन दिया है 7x माइनस 15y बराबर 2। तो दिया है 7x माइनस 15y बराबर 2 और यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर दूसरा दिया है x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2। हमें x का वैल्यू यदि यहाँ से निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y। अब x का मान, अब इसी मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। यदि इसको मान लेते हैं, इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो x का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा आ जाएगा 7 इंटू एक्स का मान है 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब हो जाएगा 7 तारीख 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। 14 में से 15 ए भी माइनस 14, 15 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 29। तो हमारा 21 और 2 को इधर लाते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा और ये 29 जाएगा उधर, हो जाएगा 29y। तो हमारा 21 में 2 जाएगा, हमारा बच जाएगा 19। 29y बराबर हमारा आ जाएगा 29y बराबर हमारा आ जाएगा 19। तो हमारा यहाँ से y का मान आ जाएगा 19 बटे 29। अब 19 बटे 29 आ गया। अब इसको यदि हम चाहें तो समीकरण 3 में इसमें रख सकते हैं, इस समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर इसको समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 गुणे 19 बटे 29, y का मान है ना, तो हमारा हो जाएगा 19 दूना 38 और 29 यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 29 यहाँ हो जाएगा 87। तो 87, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 माइनस 19 दूना 38 बटे 29। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 17 में 60 जाएगा 9 और 7 में 3 जाएगा, आ जाएगा 4, 49 बटे 29। तो हमारे x का वैल्यू आ गया 49 बटे
29 और y का वैल्यू आ गया 19/29। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो कितना सिंपल था और कितना आसान सी विधि है। यदि आप 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे एकदम शानदार तरीके से आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। करा प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रश्नावली 3.1 का जो प्रश्न संख्या 1 था वह था कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन कहा था, तो इसे हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इतना तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। आयु का रह जाऊंगा, बस इतना से क्या करना है? उसके उम्र को पता करनी है। तो आइए हल करते हैं एकदम शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएगा। हर क्वेश्चन को दोबारा तिबारा पढ़ाएंगे, लेकिन बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो वर्तमान आयु और 7 वर्ष पूर्व क्या थी? और 7 वर्ष पूर्व, फिर कह रहा फिर 3 वर्ष बाद। अब इनकी आयु पता कर लेते हैं। वर्तमान 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद इनकी आयु निकाल लेंगे एकदम शानदार तरीके से। अभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो एकदम शानदार तरीके से हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे बेहतरीन तरीके से। बस जलवा आप लोग बनाए रखिए अपना। तो आफताब किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से कह रहा है, तो मान लेते हैं आफताब की उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री की y है। तो कह रहा 7 वर्ष पहले उनकी आयु क्या जाएगी? x - 7 और y - 7। और 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या जाएगी? x + 3 हो जाएगी और y + 3 हो जाएगी। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नानुसार तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, ये तो उम्र हो गई। तो कह रहा है प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। तो मतलब कर 7 वर्ष पहले, यानी 7 वर्ष पहले दोनों की x - 7। आफताब कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं, तो ये भी 7 वर्ष पहले इसकी भी आयु लिख लेंगे। कह रहा है कि तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 गुनी आयु का क्या था? इसके 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुनी आयु का। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो हमारे यहाँ से आ जाएगा x - 7 बराबर 7y - 49। अब यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा कितना? 7y - 49 प्लस 7 जाएगा उधर, हो जाएगा, आ जाएगा 7y - 42। x बराबर निकल कर आ गया। तो समीकरण नंबर ये बन गया 1। अब पुनः क्या कर रहा है? दूसरी स्थिति में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी x + 3 और y + 3, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का। 3 वर्ष बाद वह 3 गुनी आयु का हो जाता है, 3 गुनी। तो अब यहाँ पर वही काम करेंगे, x + 3, 3y + 9। तो हमारा x को उधर कर देंगे, x को यहीं रहने देंगे, x बराबर हो जाएगा 3y + 9 - 3। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा कितना? x बराबर निकल कर आ जाएगा कितना? 3y + 6। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से तो x का मान
लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो हमारा हो जाएगा 7y माइनस 42 आया है, और यहाँ पर कितना आ गया 3x प्लस 3y प्लस 6। तो 3y को इधर लाएंगे, 42 को उधर ले जाएंगे, तो 7y माइनस 3y बराबर 42 प्लस 6, 7 में 3 जाएगा, 4y बराबर 48, 42 हो जाएगा। देखिए कहीं गलती से लिखने में बहुत छूट जाता है, तो 42 से 48 यानी 4, कितनी बार y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12, तो y बराबर 12 आ गया। अब x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 12 प्लस 6, 12 3 36, 6 42, x का मान आ गया 42। तो कह रहा आफ्ताब, अब यहाँ से किसकी किसकी निकल गई, आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र कितनी है 42 वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी है 12 वर्ष। यही क्या आ गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख दीजिए, यदि आपको प्रतिस्थापन विधि दे तो नोट में हम लिख सकते हैं, एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखिए, यदि x तथा y पूरी तरह से क्या जाते हैं, कट जाए, तो यदि x व y पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, तो से कट जाए तो हमारा केस दो केस होगा। केस फर्स्ट, गणितीय रूप से सही समीकरण प्राप्त हो तो, यदि गणितीय रूप से क्या सही समीकरण प्राप्त हो तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। यदि सही समीकरण है, गणितीय रूप से क्या है, यदि समीकरण सही है, गणितीय रूप से सही समीकरण प्राप्त हो तो, रूप से सही समीकरण प्राप्त हो तो, सही समीकरण प्राप्त हो तो निकाय के अनंत हल होंगे। तो निकाय के क्या होंगे, अनंत हल होंगे, निकाय के अनंत हल होंगे, यानी क्या होगा, वह संपाती होगा, यानी संपाती, कहने का मतलब क्या होगा, वह संपाती होगी। यदि केस सेकंड बनेगा, केस सेकंड स्थिति दूसरी बनेगी, गणितीय रूप से गलत समीकरण प्राप्त हो, यदि लग रहा कि समीकरण क्या है, गलत है, गणितीय रूप से गलत समीकरण प्राप्त हो, गलत समीकरण प्राप्त हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। प्राप्त हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, यानी कि क्या आ जाएगी, समांतर रेखा, समांतर रेखा। तो कैसी रेखा प्राप्त हो जाएगी, समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो अगला उदाहरण देखिए क्या कर आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण नंबर 2 को लें। हमने अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण नंबर 2 को लिया है। कर दो पेंसिल और
3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वहां से हमें समीकरण युग्म मिला था। तो इसके हल के लिए हमें समीकरण युग्म हमने वहां से प्राप्त किया था, तो उसी समीकरण युग्म को क्या करना, लेकर यहाँ पर हल करना है। तो हम समीकरण बनाने के लिए समय न बर्बाद करते हैं। आप यदि आपने वहां पर देखा तो समीकरण युग्म बना सकते हैं। तो पेंसिल का मूल्य x मान लें, रबड़ का मूल्य y मान लें, तो आसानी से हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर मानते हैं क्यों हमने ये नोट लिखाया है, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमारा समीकरण युग्म वहां पर थे हमारे करण युग्म। समीकरण युग्म था 2x प्लस 3y बराबर 9, एक समीकरण था, और दूसरा था 4x प्लस 6y बराबर 18, समीकरण 2 था। तो अब यहाँ पर 4x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6y, या x बराबर 18 माइनस 6y बटे 4, समीकरण नंबर 3। अब इसको समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर हमारा 2 गुणे हो जाएगा 18 माइनस 6y बटे 4, यानी 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3y बराबर 9। अब यहाँ से 2 3 6, 18 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 2, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 18, यानी 18 से 18 कट गया, 6y कट गया, यानी पूरा समीकरण हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कट गया। तो पूरा समीकरण यहाँ पर कट रहा है। तो यदि हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यदि यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर यदि हम 6y काट देते हैं तो 18 बराबर 18 आ गया, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर आ गया। तो अतः कथन क्या है, सत्य है, और इस समीकरण के अनंत हल प्राप्त होंगे। क्योंकि यह क्या है, कर आयन क्षेत्र को लेते हैं और मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अतः क्या है, समीकरण क्या है, अतः कथन क्या है, सत्य है, और इस समीकरण के क्या होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। y के प्रत्येक मान के लिए क्या है, यह संपाती रेखा है। अतः समीकरण क्या है, सत्य है, अतः समीकरण सत्य है, और इस समीकरण के अनंत हल होंगे, इस समीकरण के, अतः समीकरण सत्य है, इस समीकरण के अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। वह y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए संपाती रेखा, y के प्रत्येक मान के लिए संपाती रेखा, y के या x के प्रत्येक मान के लिए क्या, यह रेखा संपाती होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 10 की तरफ। कर 3.2 के उदाहरण नंबर 3 को लें और 2 रेल पटरियां के समीकरण दिया इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई, तो क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो काटेंगी कि नहीं काटेंगी, तो आइए देखते हैं। इसका हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरण को लेते हैं, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो हमारा दिया x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 12, समीकरण 1, समीकरण 2। अब यहाँ से हम समीकरण 1 ही लेते हैं, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2y, हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इसको रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2y।
4y बराबर 12, यानी 2 चौके 8 माइनस 4y प्लस 4y बराबर 12। अब 4y कट गया, यानी 8 बराबर आ रहा है 12। 8 बराबर 12 हो ही नहीं सकता। 8 बराबर 12 होगा? नहीं हो सकता। तो 8 बराबर नहीं हो सकता, यानी 12 में से 8 जाएगा, 12 माइनस 8 बराबर 0 कभी नहीं होगा, यानी 4 नॉट इक्वल टू 0। अतः यह समीकरण सही नहीं है। अतः यह समीकरण सही नहीं है। अतः यह समीकरण क्या है? सही नहीं है। क्योंकि क्या होगा? बराबर 0 आएगा, टोटल कट जाएगा, एक्स वाई कट जा रहा है, फिर भी क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है। तो यह समीकरण सही नहीं है। इसलिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। इसलिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। अतः रेल की पटरियां एक दूसरे के क्या समांतर हैं। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि रेल की पटरियां क्या एक दूसरे के समांतर हैं। अतः रेल की पटरियां एक दूसरे के क्या हैं? समांतर है। रेल की पटरियां क्या? एक दूसरे के समांतर है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं एकदम शानदार से, जबरदस्त से एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है चैप्टर का 3.3 का। आइए पोस्टमार्टम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है x प्लस वाई बराबर 14, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब इसको रह देंगे, इससे हो गया समीकरण 3, इसको रह देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ से हो जाएगा 4 उधर जाएगा तो हमारा 2y बराबर 14 माइनस 4, यानी 2y बराबर 10। तो यहाँ से y बराबर आ गया 5, y बराबर 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 प्लस 5 यानी 9। तो x बराबर 9, y बराबर 5। ये हमारा क्या आ गया? आंसर निकल कर आ गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे? इसको समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में। आप डिटेल के साथ लिखना चाहें तब। तो फिर बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए क्या कह रहा यस माइनस टी बराबर 3, यस माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को ही हम लेते हैं। तो यस माइनस टी बराबर 3, तो यस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। समीकरण हो गया 3। अब इसको समीकरण 1 में, समीकरण 2 में इसको रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा यस का मान 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। अब यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस टी और यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, इसको इधर हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 बटे 6, यानी 3 2 5t, 6 प्लस 5t बराबर 36। तो हमारा 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, यानी आ जाएगा हमारा 30। तो हमारा t बराबर 30 बटे 5 यानी आ गया 6। t बराबर 6 आ गया। इसको रखेंगे समीकरण 3 में।
समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यस बराबर 3 + 6 यानी 9। तो यस बराबर कितना आ गया 9 और टी बराबर आ गया हमारा 6। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा 3x - y = 3 समीकरण 1 हो गया और 9x - 3y बराबर हो गया 9 समीकरण हो गया 2। तो अब यहाँ पर तो समीकरण 1 से हमारा हो जाएगा y बराबर, y को उधर ले जाते हैं हो जाएगा 3 को इधर लाएंगे तो 3x - 3 समीकरण 3, इसको रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा रखेंगे 9x - 3 गुणे 3x - 3 बराबर 9। तो 9x - 9x प्लस 9 बराबर 9, 9x से 9 कट गया, अब यहाँ पर आ गया 9 बराबर 9, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे। अतः रैखिक युग्म के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। रैखिक युग्म के क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये जो रैखिक समीकरण है इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है। तो पॉइंट में दिया तो टेंशन लेने का नहीं, बस टेंशन देने का। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। चाहे तो सब जगह एक एक अंक पे दशमलव को हटा भी सकते हैं, मत हटाइए कोई बात ना। अब समीकरण 1 से तो हम दशमलव पे ही आपको लगा के दिखाएंगे। समीकरण 1 से तो हमारे यहाँ पर 10 से गुणा करना, इसमें 10 से गुणा, इसमें दोनों क्या करना, क्या होगा, दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y बटे कितना 0.2। अब इसको रख देंगे, ये हो गया समीकरण 3, इसको रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा रखेंगे तो 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3 हो गया ना। अब इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 0.2 दूनी 4 यानी 2 बार में कट गया। अब यहाँ से हो जाएगा गुणा हो जाएगा 13 दूना 26 यानी 2.6 माइनस 0.6 y प्लस 0.5y प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहाँ से आने के बाद हमारा 6 में 5 जाएगा तो आएगा 0.1 और 2.6 उधर चला जाएगा तो यार इसको यहाँ पे आ जाएगा 2.3 को इधर लाएंगे 2.6 माइनस 2.3 और हो जाएगा 0.1y। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.3 बराबर 0.1y। तो y बराबर आ गया यहाँ से 3, दोनों तरफ दशमलव बराबर तो y बराबर आ गया 3। अब इसको रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 गुणे 3 बटे 2, 3 3 9 यानी
1.3 माइनस 0.9/2 यानी हो गया, यहाँ से आ जाएगा 4/2। ये 0.2 है ना, 0.2 हो जाएगा 0.4/0.2 यानी x बराबर निकल के आ जाएगा 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन आ चुका है, एकदम शानदार सा, जबरदस्त सा। तो आइए देखते हैं। करा √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो समीकरण 1 और 2। तो हमारा ये समीकरण 1 है और ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो हम समीकरण 2 को लिखते हैं, √3x बराबर हो जाएगा √8y। यहाँ से दोनों, यहाँ से x का मान आ जाएगा √8/√3 इंटू y। हो गया समीकरण 3। इसको रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे x जगह पे तो √2 इंटू √8/√3 प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, इसको √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा 8 दूनी 16 यानी हो जाएगा √16 प्लस 3y/√3 बराबर 0 यानी 16 का वैल्यू आ जाएगा 4। यहाँ से आ जाएगा कितना, 4 प्लस 3y बराबर 0। तो y बराबर आ गया 4/-4/3। एक सेकंड कहाँ दिक्कत हो रही है। 8/3 ये y है ना, सॉरी यहाँ पर y है ना, सॉरी बच्चों, √16y हो गया, √16y प्लस 3, ये तो हो जाएगा √16y प्लस 3y यानी हमारा हो गया, ये √3 कट गया यानी 4y प्लस 3y बराबर 0 आ गया, यानी 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 आ गया। तो y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर फिर क्या आ जाएगा 0। x बराबर 0, y बराबर 0 तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। 8/√8/3y रखना था ना, तो y छोड़ गया था, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब कोई सा भी समीकरण लेते हैं, इसी समीकरण को लेते हैं 2 को ही। तो x/3 बराबर 13/6 माइनस y/2। अब इसको हर बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यदि हम क्या करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ऊपर, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3 दूनी 6 यानी 13/2 माइनस 3y/2। अब इसको रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में ये 3 का गुणा क्या होगा, ऊपर होगा ना, यहाँ पे 13 से गुणा होगा तो वो 13 गुणे 3 हो जाएगा, 3 से नीचे कट जाएगा और ये y में गुणा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा 3x का मान कितना है, हमारा है x का मान है 13 माइनस 3y
बटे 2 पहले से है और 1 2 और आ गया। यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। प्लस -5 y बटे 3 बराबर -2। अब यहाँ से 13 तियां 39 -3 त्रिका 9y बटे 4 -5y बटे 3 बराबर -2। अब 3 से गुणा इसमें करेंगे, अब हर बराबर करेंगे, 3 से गुणा करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 2 11 117 -27y और -20y और 4 3 12, 12 से गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा -24, 4 3 12 दूना -24। -24 आ गया। या तो एक लाइन और लिख लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से 12 बराबर -2। अब एक 170 है। अब 20 में से 27, 20 27 का कितना आ जाएगा 47, तो 117 -47 y बराबर -24। 47 y को उधर लाएंगे, 24 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 117 47 y बराबर 117 प्लस 24 कितना आ जाएगा 7 4 11 को 1 2 1 3 1 4 यानी 141 बटे 47 y। तो y बराबर 141 बटे 47, 4 3 12 7 3 21 यानी 3 बार में, तो यानी y का मान आ गया यहाँ से 3। इसको रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना था 2, तो y का मान इसमें रखेंगे तो 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, 3 त्रिक का 9, 13 में से 9 जाएगा 13 माइनस 9 बटे 2 यानी x बराबर 4 बटे 2 यानी 2, यानी आ गया x बराबर 2 y बराबर 3। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और पूरे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को क्या करता है सफल बनाता है। यदि आप समय का और शिक्षा का सही उपयोग करेंगे तो आप बेहतरीन रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं दूसरे क्वेश्चन से 3.3 के, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।